हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को कवर करेंगे। यह केवल कर्मचारियों के लिए सुविधा है। यह केवल कर्मचारियों के लिए ही सुविधा होती है। ईएसआई के अध्यक्ष श्रम मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री होते हैं। ईएसआई एक्ट वहाँ लागू होता है जहाँ कंपनी में 20 से ज़्यादा सदस्य कार्य करते हैं। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वहाँ लागू होता है जहाँ कंपनी में जो 20 से ज़्यादा वर्कर्स कार्य करते हैं, उनका वेतन 21,000 प्रति माह होना चाहिए। ईएसआई में कर्मचारियों का योगदान 1.25% और एम्प्लॉयर जो होता है उसका 4.75% होता है। सोशल सिक्योरिटी तथा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1948 में जो ईएसआई एक्ट पास हुआ था, जो 1975, 1984, 1989, 2010 में संशोधित हुआ। बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय इन ईएसआई एक्ट 1948। मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं जो वो हॉस्पिटलाइजेशन के साथ जो फुल मेडिकल केयर मुफ्त में दी जाती है उसके लिए। जो सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, जो बीमारी के लिए बेनिफिट्स होते हैं, वो 365 दिन 1 ईयर की अवधि में कभी भी 91 डेज की अधिकतम पेएबल लीव औसत दैनिक वेतन के 50% की दर से दी जाती है। मतलब जो 91 दिन होते हैं उनके लिए अधिकतम पेएबल लीव जो छुट्टी होती है वो औसत दैनिक वेतन मतलब उनकी सैलरी के 50% की दर से दी जाती है। मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रेगनेंसी में वुमेन्स होती हैं उनके लिए बेनिफिट। डिलीवरी पर 12 वीक व मिसकैरेज पर, जैसे डिलीवरी होती है 12 वीक व इनका मिसकैरेज 6 वीक का अवकाश देय होता है। डिलीवरी पर 12 वीक की और मिसकैरेज पर 6 वीक का अवकाश देते हैं। डिपेंडेंट बेनिफिट्स पेएबल वेतन मतलब जो सैलरी होती है उसके 70% दर पर पेंशन दी जाती है। डिसेबलमेंट बेनिफिट जो डिसेबलमेंट बेनिफिट होते हैं वो इंश्योर्ड पर्सन के टेम्परेरी डिसेबल्ड रहने पर वेज का 90% और परमानेंट डिसेबल्ड होने पर लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस में इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होने पर मतलब उसकी मृत्यु होने पर उसके दाह संस्कार के लिए 10,000 तक की नगद राशि दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन ईएसआई स्कीम एक ऑटोनोमस बॉडी द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होती है जिसे ईएसआई कॉरपोरेशन कहते हैं। जो ईएसआई स्कीम होती है वो ऑटोनोमस बॉडी एक प्रकार की ऑटोनोमस बॉडी होती है जो एडमिनिस्ट्रेड होती है जिसे ईएसआई कॉरपोरेशन कहते हैं। भारत सरकार का लेबर मिनिस्टर जो भारत सरकार का लेबर मिनिस्टर होता है इसका चेयरमैन तथा लेबर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वाइस चेयरमैन होता है। कॉरपोरेशन के मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव तथा सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तथा सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। फाइनेंस में होता है यह स्कीम एम्प्लॉय वेतन 1.75% योगदान व एम्प्लॉयर होता है वो कुल वेतन बिल का 4.75% योगदान के कंट्रीब्यूशन तथा सेंटर व स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट्स द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। नोट वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं तो प्रतिदिन 2 घंटे विशेष ओपीडी मतलब बाह्य रोगी विभाग होती है, ओपीडी होती है। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।